हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। अगर आप लोगों ने इस सीरीज के बाकी के पार्ट नहीं देखे तो उनके मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं। वीडियो की तरफ चलते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था मिस्टर जैंग पार्थ से पूछता है कि तुम कब जा रहे हो शॉपिंग करने के लिए, और पार्थ बताता है कि मैं सैटरडे को जा रहा हूँ। और वो उससे पूछता है कि मैं तुम्हें साथ आ सकता हूँ। अभी वो कुछ जवाब देता तभी ऑयल आती है और कहती है पार्थ तुमसे मिलने के लिए कोई आया है। और वो उसे बिना जवाब दिए वहां से चला जाता है। और हमें दिखाते हैं ये कॉन्ग होता है जो कि सबको परेशान कर रहा होता है, अपने प्रोडक्ट बेच रहा होता है। कॉन्ग कहता है तुम कैसे हो पार्थ? पार्थ कहता है ये मेरे काम करने की जगह है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो कॉन्ग कहता है कि ये ब्रेक टाइम है ना, तो चलता है, मैं तुमसे मिलने के लिए आया हूँ यहाँ पे। और कहता है क्योंकि तुमने मेरे टेक्स्ट का जवाब नहीं दिया तो इसलिए मैं यहाँ पे आ गया। पार्थ कहता है तुम्हें मेरे आंसर का वेट करना चाहिए था। जिस पे वो सॉरी बोलता है और कहता है कि मुझे कहीं और भी जाना था इसलिए मैं यहाँ पे आ गया, और तुम्हारे लिए मैं प्रोडक्ट भी लेके आया हूँ, तुम्हें ये ट्राई करना चाहिए। ये क्रील ऑयल है जो कि बहुत ही फेमस है और इसमें विटामिन वगैरह है, फलाना ढिमकाना, और उसकी तारीफें करता है उस प्रोडक्ट की। और कहता है कि ये मेमोरीज को अच्छा बनाता है। और आप लोग समझ जाइए ये किस टाइप की मेमोरीज की बात कर रहा है। जिसे सुन के पार्थ कहता है नहीं मैं ठीक हूँ, मुझे ये नहीं चाहिए। और कौन कहता है देखो हम एक दूसरे को कितने टाइम से जानते हैं और मैं चाहता हूँ तुम नई चीज़ें ट्राई करो और अच्छी चीज़ें ट्राई करो। और उसे एक बॉटल पकड़ा देता है और वो फिर पूछता है जिंग कहाँ है, जिसमें जिंग दूर से कह रही थी प्लीज़ मत बताना कि मैं यहाँ पे हूँ। और पार्थ कहता है कि वो यहाँ पे नहीं है, जिसपे कौन कहता है अच्छा तो वो यहाँ पे नहीं है, चलो फिर तुम पूरा बॉक्स ही रख लो। और उसे पूरा बॉक्स दे देता है और कहता है तुम इसे मॉर्निंग टाइम, आफ्टरनून टाइम और एनी टाइम इस्तेमाल कर लेना। और कहता है कि ये काफ़ी एक्सपेंसिव सेट है लेकिन मैं तुम्हें फ्री में दे रहा हूँ। तो भीतर से चौथ आता है और पार्थ को कहता है कि स्क्रिप्ट के बारे में तुमसे बात करनी है, चलो मेरे साथ। और कौन को कहता है कि मैं इसे अपने साथ काम पे लेके जा रहा हूँ, ठीक है मैं चलता हूँ। और जैंग भी दूसरे उन्हें देख लेता है और वहां से वो चला जाता है। तभी जिंग आती है और कहती है तुमने तो आज मुझे बचा ही लिया, तुम मेरे सच में हीरो हो। और कहती है वो मुझे अपनी MLM टीम में लेना चाहता है जो कि मैं नहीं जाना चाहती। तभी वो उसके हाथ में वही प्रोडक्ट देखती है और हाथ हटाते हुए उसे थैंक यू बोलती है। उसके बाद हमें जैंग की मॉम दिखाते हैं जो कि मास्क लगा के लेटी पड़ी होती है और जा भाग के उसको डरा देता है, जिसपे वो कहता है कि मैंने आपको बहुत ही मिस किया मॉम, और गले लगा देता है। और उसकी मॉम कहती है क्या बात है तुम घर कैसे आ गए और अपना फेस दिखाओ। उसका फेस देखते हुए कहती है कि देखो तुम्हारे पॉज कितने ओपन हुए हुए हैं, चलो मास्क लगाओ। और उसका मास्क लगाती है उसके फेस पे और पूछती है क्या बात है तुम यहाँ पे क्या करने आए हो, क्या तुम्हारे पास पैसे खत्म हो गए हैं तभी घर आए हो तुम? जिस पे जवाब कहता है ऐसा कोई बात नहीं है, मैं आपसे मिलने के लिए आया हूँ। और वो कहती है अच्छा ऐसा क्या, सच बताओ क्या बात है? जिसपे वो कहता है अच्छा मैं बता देता हूँ आपको, क्या आपका कभी दिल टूटा है? और वो कहती है क्यों, तुम क्यों पूछ रहे हो? जिसपे वो कहता है कि मैं काम के बारे में पूछ रहा हूँ क्योंकि मुझे काम में ये चीज़ इस्तेमाल करनी है इसलिए मैं पूछ रहा था। मैं जानना चाहता हूँ कि पास वो लोग कैसे डील करते थे जब उनका दिल टूट जाता था। जिसपे उसकी मॉम कहती है फिर तो तुम किसी गलत पर्सन के पास आए हो क्योंकि मेरा दिल तो कभी टूटा ही नहीं, क्योंकि मैं बहुत ब्यूटीफुल थी। और तुम्हारे फादर से मिलने से पहले मेरा एक बॉयफ्रेंड था जिसका नाम सोमयौत था, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हारे फादर को चुना क्योंकि तुम्हारा फादर ज्यादा हॉट था। जिसे सुन के जवाब कहता है इसका मतलब आप दो लड़कों को एक टाइम में चला रही थी? तो कहती है ऐसा नहीं है, पहले मैंने उसके साथ ब्रेकअप किया था, उसके बाद तुम्हारे फादर के साथ गई थी। पर जहाब कहता है फिर भी आप किसी के साथ थी ना पहले, उसके बाद ही पापा को चूज किया आपने, कैसे कर सकती हैं आप ऐसा? और वो उसे मारती है और कहती है वो तुम्हारा फादर है जिसको मैंने चूज किया था। और वो कहती है इसी तरह से कपल्स होते थे, मैं ऐसी हूँ जो कि एक शख्स को पूरी जिंदगी तक नहीं लेके चल सकती थी, इसलिए मैं इस तरह से करती थी और मैं फिगर आउट नहीं कर पाती थी कि मैं क्या करूं। और फिर वो कहती है मुझे लगता है कि मैं इसमें ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं रखती, तो तुम्हें किसी ऐसे शख्स से पूछना चाहिए जो इन चीज़ों में ज़्यादा एक्सपीरियंस रखता हो और तुम्हें तभी तुम्हारा आंसर मिल सकता है। जिसमें जाब कहता है कैसा आंसर, मुझे बस अपने काम को लेकर ये सब लिखना था इसलिए मैं पूछ रहा था। उसकी मॉम कहती है अच्छा काम को लेकर, और फिर वो एक दूसरे को हक करते हैं। उसके बाद हमें पा दिखाते हैं जो कि तैयार हो रहा होता है मिस्टर जैंग के साथ जाने के लिए शॉपिंग के लिए। तभी मिस्टर जैंग का मैसेज आता है कि मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हूँ, जल्दी आओ। वो खिड़की के बाहर देखता है और अपने बाल सेट करता है और भागते हुए जाता है। जैंग नोटिस करता है कि पात आ रहा है तो वो अपने बाल सेट करने लग जाता है और मुझे लगता है कि दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए फीलिंग्स आ रही हैं, है कि नहीं? तभी पात आके बैठता है। पात कहता है मैंने आपको ज्यादा वेट तो नहीं करवाया, जिस पे मिस्टर जैंग कहता है नहीं, और उसे सीट पर पहनने को कहता है और कहता है चलें। तभी पात कहता है हाँ चलो, और वो वहां से जाते हैं। वो मॉल में जाते हैं जहाँ पे पात आगे आगे होता है और मिस्टर जैंग उसके पीछे। तभी वो एक स्पून उठाता है और कहता है ये तो काफी कूल है, मेरे तो दिल कर है मैं इसे खरीद लूँ।
और पूछता है आपको किस टाइप की स्पून्स चाहिए आपके रेस्टोरेंट के लिए, जिस पे वो बताता है कि मुझे कुछ डिफरेंट चाहिए, जो ज़्यादा ना कोई मॉडर्न हो और ना ही ज़्यादा ओल्ड हो, जो कि रेस्टोरेंट के कॉन्सेप्ट के साथ फिट बैठे। जिस पे वो कहता है आपको ऐसी चम्मच चाहिए जो कि हमारे पेरेंट्स खरीदते हैं, जिस पे वो कहता है हाँ शायद इसी तरह की। और फिर वो बताता है कि हमारे ऑफिस में भी ऐसे ही स्पून्स हैं। तो मिस्टर जैंग कहता है शायद मुझे वहाँ से चोरी कर लेनी चाहिए। बात कहता है मिस्टर जैंग आप ये क्या कह रहे हैं, आप इस तरह से अपने ऑफिस से स्पून्स चोरी नहीं कर सकते। जैंग कहता है क्या मैं नहीं कर सकता, और बात स्माइल करते हुए कहता है हाँ आप नहीं कर सकते, जिस पे जैंग ओके बोल देता है। उसके बाद वो कहता है जब हम अंदर आ रहे थे तो मैंने जिस टाइप की आप बता रहे हैं उस टाइप की स्पून्स देखी थी, आप चाहे तो हम वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं, आप चलना चाहेंगे। तो मिस्टर जैंग कहते हैं हाँ चलो चलते हैं। वो वहाँ पे जाते हैं जहाँ पे वो चम्मच उठा के दिखाता है और कहता है देखो फ्लावरी स्पून्स हैं, आपको यही चाहिए थी ना। जिसे पकड़ते हुए कहता है काफ़ी प्रीटी हैं, लेकिन मुझे थोड़ा डर लग रहा है इनको खरीदते हुए जिस तरह से तुम कह रहे हो। उसके बाद वो देखता है कि पाद एक्टिंग कर रहा होता है कुकिंग करने की, तो वो भी इसकी एक्टिंग में शामिल होते हुए कहता है कि तुम क्या बना रहे हो पाद। वो बताता है कि मैं गार्लिक वेजीज बना रहा हूँ कैरेट के साथ, और वो उसके ऊपर साल्ट वगैरह डालता है। तभी कैरेट नीचे गिर जाती है और मिस्टर जैंग वो उठा के उसे देता है, और वो बच्चों की तरह कहता है कि मिस्टर जैंग आपका हाथ चल गया, आप इस तरह से पकड़ के मत खड़े रहें। और वो उसे पकड़ा देता है और ऐसे एक्ट करता है जैसे सच में उसका हाथ चल गया हो, और काफ़ी क्यूट लग रहा होता है। और वो भी ऐसे पकड़ के खड़ा होता है तो मिस्टर जैंग कहता है कि देखो अब तुम्हारे हाथ नहीं चल रहे क्या, तो वो जल्दी से रख के अपने हाथ पे फूंके मारने लग जाता है। और मिस्टर जैंग को कहता है आपको इतना स्लोली फील क्यों हुआ कि आपके हाथ जल रहे हैं, जिसमें वो कहता है मुझे चीज़ें बहुत स्लोली फील होती हैं। उसके बाद वो टॉय लेने जाते हैं जहाँ पे सारे टॉयज़ को देखकर वो कहता है ये तो बहुत ही क्यूट है, और वो वाला पर्सन तो बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। जैंग कहता है वो पर्सन नहीं है वो टॉय है, पर बात कहता है ये दोनों ही बहुत क्यूट है और उसको हक कर लेता है, जिसे देखकर मिस्टर जैंग बहुत ही स्माइल करता है। उसके बाद वो चेयर लेने जाते हैं जहाँ पे बात कहता है यही एरिया तो मैं कब से ढूंढ रहा था। मिस्टर जैंग कहता है चलो ट्राई करो, और उसे एक चेयर दिखाता है जिसपे पात बैठता है और कहता है इसका लीवर कहाँ है। तभी मिस्टर जैंग कहता है वो तुम्हारे सामने ही है, चलो मैं तुम्हारे लिए सेट करता हूँ। और उसके करीब आते हुए लीवर को दबाने की कोशिश कर रहा होता है, जहाँ पे वो दोनों काफी करीब आ जाते हैं, एक दूसरे की तरफ ही देखे जा रहे होते हैं। और तभी वो लीवर दबा के उसकी सीट नीचे करता है, जिसमें पात थैंक यू बोलता है और वो कहता है तुम्हें ये अच्छा लगा, और वे फिर से एक दूसरे की तरफ देखने लग जाते हैं। तभी मिस्टर जैंग पीछे हो जाते हैं और कहता है मुझे लगता है तुम्हें और भी ट्राई करनी चाहिए, तुम्हें ये वाली ट्राई करनी चाहिए, ये काफ़ी कंफर्टेबल है। और वो कहता है ठीक है मैं इसके ऊपर बैठ के चेक करता हूँ। तभी बात उसके ऊपर बैठता है और वो काफ़ी कंफर्टेबल होती है, और वो कहता है ये तो काफ़ी कंफर्टेबल है, इसके ऊपर तो मैं सारा दिन बैठ के कंप्यूटर के सामने काम कर सकता हूँ और कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं है। मिस्टर जैंग कहता है इसका मतलब तुम तो फिर काम पे भी नहीं जाना चाहते होगे। पर बात कहता है नहीं ऐसा मैं नहीं कर सकता, मुझे काम करना होगा, नहीं तो मेरा बॉस मुझे डांटेगा फिर से। और जैंग ये सुनते ही स्माइल करते हुए कहता है क्या तुम्हारा बॉस खड़ूस है क्या, जिस पे बात खड़े होते कहता है हाँ वो पहले जालिम था लेकिन अब वो नहीं है, जिसे सुन के मिस्टर जैंग स्माइल करता है। बात वहां से जाते हुए कहता है मैं अभी स्टाफ को ढूंढ के लाता हूँ, और उसे दिखाते हैं ये। उसके बाद वो घर जाते हैं जहाँ पे मिस्टर जैंग उसकी चेयर पकड़ के खड़ा होता है और कहता है इसे कहाँ पे रखूँ। बात कहता है आप यहीं पे रखते हैं, वो वहीं पे रख देता है और थैंक यू बोलता है बात उसे। उसके बाद वो घर पूरा देखता है और कहता है तुम्हारा घर तो बहुत ही प्यारा है, जिसपे बात थैंक यू बोलता है और कहता है आप कुछ पीना चाहेंगे। मिस्टर जैंग कहता है नहीं मुझे भी जाना होगा। वो वहां से जाने लगता है लेकिन उसके पीठ से आवाज आने लग जाती है क्योंकि उसे भूख लगी होती है। बात ये देखकर स्माइल करता है कहता है आपको भूख लगी है मिस्टर जैंग, और जैंग कहता है हाँ थोड़ी सी लगी है। बात कहता है मैं आपके लिए कुछ बना दूं, जिसपे वो कहता है फिर मैं भी तुम्हारी हेल्प करूंगा, तुम्हारा किचन कहाँ है। वो बताता है उस साइड पे है। वो दोनों किचन में जाते हैं और एक दूसरे की हेल्प कर रहे होते हैं, जहाँ पे पात जैंग की तरफ ही देखे जा रहा होता है। मिस्टर जैंग कहता है तुम मेरी तरफ क्यों देख रहे हो। तभी वो जाता है और एक शेफ हैट लेके आता है और कहता है आप तो एक शेफ है ना, तो आपको हैट पहननी चाहिए। जिसपे जैंग कहता है चलो फिर तुम ही पहना दो। वो उसे पहनाने के लिए करीब आता है, तभी वो एक दूसरे की तरफ ही देखे जा रहे होते हैं। अभी उनके मुंह में क्यूट सब बनने ही वाला होता है, तभी जैसे माइक्रो ओवन की आवाज आती है, वो दोनों अलग होते हैं। मिस्टर जैंग पूछता है ये कहाँ से तुमने ली, जहाँ पे बात बताता है कि मेरा फादर भी एक शेफ है। वो कहता है सच में। उसके बाद वो खाना खाने के लिए बैठते हैं जहाँ पे मिस्टर जैंग पूछता है कि तुम्हारे फादर कहाँ पे शेफ हैं, तो वो बताता है कि वो अमेरिका में हैं, और वो कहता है चलो ट्राई करते हैं। मिस्टर जैंग अपनी डिशों से ट्राई करने को कहता है, जिसपे वो कहता है ये ओके ओके है, और जैंग स्माइल करता है।
बात कहता है तुम मेरी डिश ट्राई करो ना, जिसको खाने के बाद उसकी काफ़ी तारीफ करता है। पर बात कहता है ये इतनी भी अच्छी नहीं है, आप हमें ओवर एक्टिंग मत करें। आपकी ज़्यादा अच्छी थी, मेरे से ज़्यादा टेस्टी थी। पर जैंग कहता है तुम्हारी काफ़ी टेस्टी थी और उसे थैंक यू बोलता है, जिसपे वो स्माइल करता है। उससे भी अपनी डिश ट्राई करने को कहता है, जिसपे वो ट्राई करता है, कहता है ये तो सच में टेस्टी है। उसके बाद हमें दिखाते हैं बात काम कर रहा होता है और अपनी चेयर पे बैठ के स्माइल कर रहा होता है। तभी उसे भूत की कॉल आती है और बात कहता है कि क्या बात है भूत, मैं काम कर रहा हूँ लेकिन थोड़ी देर के लिए मैं तुमसे बात कर सकता हूँ, बताओ जल्दी से। जिस पे भूत कहता है मैं तुम्हारा ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बस मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि तुम कल इवनिंग टाइम फ्री हो क्या, तुम मेरे साथ डिनर करना चाहोगे। जिस पे वो कहता है रेस्टोरेंट बता दो कहाँ पे आना है। और भूत कहता है कि वही रेस्टोरेंट जिसके बारे में मैंने तुम्हें पहले बताया था, तुम्हें याद है ना, जहाँ मैं तुम्हें लेके जाना चाहता था। बात कहता है ठीक है, तुम मुझे टाइम बता देना, मैं वहाँ पे आ जाऊँगा। भूत कहता है अच्छा ठीक है, मैं अब तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, और कॉल कट कर देता है। बात उस टॉय की तरफ देखते हुए स्माइल कर रहा होता है और फिर से अपना काम करने लग जाता है। उसके बाद वो डिनर करने जाते हैं जहाँ पे वो खाने लगते हैं, लेकिन बात कहता है 2 मिनट रुको, मुझे पिक्स लेने दो। वो पिक्स लेता है और आईजी पे स्टोरी लगाता है। भूत कहता है तुम्हारी अभी भी वो आदत नहीं गई ना खाना खाने से पहले पिक्स लेने की। जिसपे बात कहता है ये काफी प्यारा लगता है, इसलिए अब तुम खा सकते हो। भूत इसे सर्व करता है और कहता है ये कैसा है। जिससे बात कहता है कि ओके ओके ही है। और उसके बाद भूत कहता है कि तुम मेरे ऊपर अभी भी गुस्सा हो क्या। बात कहता है क्या हम उसके बारे में बात ना करें अब। और उसे सॉरी बोलता है और कहता है मैंने नहीं सोचा था कि ऐसा होगा, और उसे प्रॉमिस करता है कि आइंदा से मैं तुम्हें अनकंफर्टेबल फील नहीं करवाऊंगा। जो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है वो मेरे लिए भी इम्पोर्टेंट होगा। बात कहता है शूटिंग वाली जगह से तुम गायब मत होना, जैसा कि तुम मेरी जिंदगी से चले गए थे। उसे रियलाइज होता है कि वो कुछ ज्यादा ही बोल गया, तो उसे सॉरी बोलता है। जिसपे भूत कहता है कोई बात नहीं, मैं ये डिजर्व करता हूँ तुम्हारी नफरत, क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ जैसा किया है उसको लेकर ऐसा ही मेरे साथ होना चाहिए। और उसे सॉरी बोलता है और कहता है पास में मैंने तुम्हें बहुत ही तकलीफ पहुंचाई इसलिए, क्योंकि उस टाइम पे मुझे अपनी फीलिंग्स का नहीं पता था, क्योंकि तुम मेरे पहले बॉयफ्रेंड थे। आगे वो कुछ बोलता बात उसे कहता है बस बहुत हुआ बुध, ये काफी क्लीची प्लॉट है तो तुम उसे भूल जाओ। उसके बाद बुध कहता है कि मैं तुम्हें इतने टाइम से जानता हूँ, लेकिन ये काफी अनबिलीवेबल होगा कि मुझे टाइम चाहिए था अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करने का, और मैं इसलिए इतना टाइम ले चुका हूँ। लेकिन मुझे लगता है अब तुम मेरे लिए और वेट नहीं करना चाहते और ना ही अब तुम करते हो। तभी से कॉन्ग की कॉल आती है पर वो पिक नहीं करता। जिसपे भूत पूछता है कि क्या बात है, और उसका मैसेज आता है कि मैं रेस्टोरेंट के बाहर खड़ा हूँ। जिसे पढ़कर वो रेस्टोरेंट के बाहर देखता है, वो सामने ही खड़ा होता है। भूत पूछता है ये कौन है, और बात कोई जवाब नहीं देता और कहता है मैं अभी आता हूँ। वो बाहर जाता है और उससे पूछता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो कॉन्ग कहता है मैं यहाँ से गुजर रहा था, मैंने तुम्हारी आईजी की स्टोरी देखी तो कि तुम इस रेस्टोरेंट में आए हो, तो मैं तुमसे मिलने के लिए आ गया। तभी वो कहता है बात कि तुम मुझे अपने MLM टीम में लेना चाहते हो क्या। जिसपे कॉन्ग कहता है नहीं, मैं ये नहीं चाहता, मैं तो तुम्हें हाय बोलने आया था और तुमने वो क्रील ऑयल यूज किया जो मैंने तुम्हें दिया था। जिसपे बात कहता है तुम्हें पता है ना मेरा स्टाइल ये नहीं है। कॉन्ग कहता है मुझे पता है कि तुम्हें MLM शायद सही ना लगती होगी और काफी सारे लोगों को नहीं लगती, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम दूसरों की बात ना सुनो और अपनी मर्जी करो, हम दोनों इकट्ठे काम करें। और फिर वो कहता है कि क्योंकि तुम बहुत ही पोटेंशियल हो। बात कहता है मुझे बिल्कुल भी इसमें इंटरेस्ट नहीं है, ये बात नहीं है कि मैं तुम्हारे इस बिजनेस को लेके अगेंस्ट हूँ, लेकिन तुम्हें पता है क्या, तुम्हारा तरीका बहुत ही स्कैरी है और मुझे इससे डर लगता है। पहले तुम मेरी कंपनी के बाहर आ गए और उसके बाद फिर तुम अब यहाँ तक मुझे फॉलो कर रहे हो, ऐसे लगता है जैसे तुम मुझे डरा रहे हो। जिस पे कॉन्ग कहता है मुझे नहीं पता था कि तुम इस चीज से डर रहे हो, मुझे लगा था कि तुम इन चीजों को लेके ओपन हो सकते हो अगर मैं तुम्हें रियलाइज करवाऊं तो। तभी वो तो बस ही आ जाता है और कॉन्ग कहता है कि मैं तुम्हें थैंक यू कहना चाहता हूँ कि तुमने मुझे डायरेक्टली आके बताया कि तुम कैसा फील करते हो। और फिर वो कहता है कि इस चीज को लेके मैं और बात नहीं करूंगा। और बात कहता है जिंग से भी प्लीज मत बात करना और किसी और से भी, और ये मेथड तुम प्लीज चेंज कर दो, किसी को अप्रोच करना इस तरह से, ये बहुत ही अजीब है। जिसपे कॉन्ग कहता है सॉरी और कहता है मैं चलता हूँ, वहां से चला जाता है। रूथ कहता है तुम ठीक हो ना। जिसपे बात कहता है हाँ, और वो उसे कहता है चलो अंदर चलते हैं। जब वो अंदर जाते हैं वो उससे पूछता है कि वो कौन था। बात बताता है कि ये वही लड़का है जिसे जान छुड़वाने के लिए मैंने तुमसे बात की थी और तुमने मेरी हेल्प की थी। और रूथ कहता है फिर भी वो तुम्हारे पीछे आया है। और इस पे वो कहता है कि अब मैंने उसे ना बोल दिया, उम्मीद है कि वो समझ जाएगा और ये इतना भी हार्ड नहीं था जितना मैंने सोचा था। तभी उसे याद आता है जहाँ पे मिस्टर जैंग उसे छोड़ने जा रहा था और उसने कहा था कि मैं तुमसे कुछ पूछूं अगर तुम्हें ये रूड ना लगे तो। जो लड़का तुमसे आज ऑफिस में मिलने के लिए आया था वो काफी स्ट्रेंज लग रहा था। जिसपे बात कहता है कि वो मेरा फ्रेंड है अमेरिका से, और कहता है वो मुझे अपने MLM बिजनेस में लेके जाना चाहता है। मुझे रॉन्ग मत लेना, मैं इस बिजनेस को लेके अगेंस्ट नहीं हूँ और इससे नफरत नहीं करता, लेकिन मुझे इसका तरीका बहुत ही अजीब लगता है, उससे मुझे डर लगता है। मुझे नहीं पता
वो कैसे वहाँ पे पहुंचा। इसमें मिस्टर जैंग कहता है कि वो हमारे ऑफिस के अंदर कैसे चला गया। पाथ कहता है मुझे कोई आइडिया नहीं, शायद वो झूठ बोल के गया कि वो कुछ डिलीवर करना चाहता है। जिसमें मिस्टर जैंग कहता है इसका मतलब वो तुम्हारी पर्सनल स्पेस को खराब कर रहा है, तो तुम्हें इसे डायरेक्टली बता देना चाहिए। जिसपे पाथ चुप करके बैठा रहता है और वो कहता है इसका मतलब तुम डरते हो ताकि तुम उसकी फीलिंग्स को हर्ट ना कर दो, और तुम्हें मैं एक एडवाइस दूं, तुम्हें उसे स्ट्रेट फॉरवर्ड होके बता देना चाहिए। इससे उसे पता चल जाएगा कि तुम कैसा फील करते हो। अगर फिर भी वो ना रुका तो इसको हम हैंडल कर लेंगे और फिक्स कर देंगे। जिस पे पाथ कहता है मैं ट्राई करूंगा, और मिस्टर जैंग कहता है अगर कोई बात हो तो तुम मुझे जरूर बताना। जिसे सोच कर पास स्माइल कर रहा होता है। उसके बाद वो दोनों जा रहे होते हैं जहाँ पे वो उसी की तरफ देखे जा रहा होता है। तो पाथ कहता है तुम मेरी तरफ इस तरह से क्यों देख रहे हो, ऐसे देखना बंद करो। खुद कहता है मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम बहुत ही चेंज हो गए हो, पहले से बेटर हो गए हो। जिस पे पाथ कहता है क्या बात कर रहे हो, मेरी एटीट्यूड को लेकर बात कर रहे हो। जिस पे बुध कहता है नहीं, मैं बस ये देख रहा था कि तुम नॉर्मली किसी को भी ना नहीं बोलते थे और काफी डेवलप हो गए हो। जिसपे पाथ कहता है ये एक न्यू डेवलपमेंट है। उसको कहता है इसको लेकर मैं काफी डर रहा हूँ, मैं डर रहा हूँ कि तुम मुझे रिजेक्ट कर दोगे। जिसे सुन के पाथ हैरान होते हुए कहता है कि रिजेक्ट कर दूंगा तुम्हें, तुमने मुझसे कौन सी चीज के बारे में पूछा है जिसे लेकर मैं तुम्हें रिजेक्ट कर दूंगा। तभी वो एक क्यूट सी शार्क निकालता है जो कि क्रॉचेट की बनी होती है, और उसकी तरफ से बोलते हुए बुध कहता है कि पाथ क्या तुम बुध को ऐसे ही रिजेक्ट कर दोगे। जिसे देख कर पाथ स्माइल करता है, कहता है शार्की है ये, तुमने कंप्लीट कर लिया इसे। इस पर बुध कहता है हाँ, इसमें मुझे कंप्लीट करने में बहुत ही टाइम लगा। पाथ कहता है ये तो बहुत ही क्यूट है, क्या मैं इसे टच कर सकता हूँ। पर वो हटाते हुए कहता है उसकी तरफ बोलते हुए कि तुम मुझे टच तभी कर सकते हो जब तुम बुध को सही से जवाब दोगे। बुध कहता है क्या तुम मुझे एक और चांस दे सकते हो, हम फिर से स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट से ही। जिस पे पाथ कहता है फिर से स्टार्ट करते हैं। बुध कहता है कि अगर तुम इससे ओके हो तो तुम इस शार्की को घर ले जा सकते हो। जिसे सुन के पाथ वो शार्की पकड़ लेता है और एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। मैं बिल्कुल भी ऐसे नहीं चाहती कि पाथ बुध को ओके बोल दे। बुध भी अपनी ट्राई कर रहा है लेकिन पाथ को इस तरह से नहीं करना चाहिए। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।